हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीसी क्लासेस पे। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी के लिए। एसएससी जीडी, ठीक है। एसएससी जीडी में जितने भी मैथ्स हैं, मैथ्स एंड रीजनिंग मैथ और रीजनिंग हम आपको ऑनलाइन क्लासेस में प्रोवाइड कराएंगे वीसी क्लासेस के थ्रू। आज हम लोग बात करेंगे मैथ, जो RS अग्रवाल बुक है, पूरा चैप्टर वाइज थ्योरी प्लस क्वेश्चन। जो भी प्रॉब्लम आप लोग को होगा आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर इतना, उसे हम बना के उसे बता देंगे कैसे बनता है। तब तक हम उसे पहले थ्योरी से समझ देंगे कैसे बनेगा और कैसे उसे कम समय में फाइंड आउट किया जाता है। चलिए आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे ट्रेन से संबंधित। क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा, चैप्टर फर्स्ट। अब चैप्टर फर्स्ट कौन सा होता है? चलिए चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं। कौन सा? प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन। क्या पढ़ेंगे? ऑन ट्रेन्स, पहला चैप्टर। इसी के अकॉर्डिंग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉब्लम्स ऑन बोट्स एंड स्टीम्स। और तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे, तीसरा चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस, यानी ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन, नावधारा से संबंधित क्वेश्चन, समय और दूरी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। हम लोग स्टडी करेंगे चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में इसे बारी वाइज चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 बारी वाइज इसे पढ़ा जाएगा। इसका थ्योरी प्लस बहुत ही कम समय में इसे कैसे बनाया जाता है, चलिए इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट हम लोग पढ़ते हैं। चैप्टर 1, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स। चलिए इसमें टाइप नंबर 1 पढ़ा जाएगा। टाइप नंबर 1 टाइप वाइज इसे पढ़ा जाएगा। हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस इज इक्वल एस इंटू टी, यानी स्पीड इंटू टाइम, यानी दूरी इज इक्वल चाल इंटू समय। क्या होता है? चाल इंटू समय। ध्यान रखिए इसका यूनिट कैसे लिखा है। दूरी का यूनिट होता है हमेशा किलोमीटर में। यदि यह यूनिट किलोमीटर में होगा तो चाल हमेशा किलोमीटर पर घंटा में होगा। जब पर घंटा में होगा तो यह इसका अर्थ हुआ कि समय जो है इसका यूनिट क्या हो जाएगा, तो घंटा में होगा। यदि दूरी का यूनिट किलोमीटर में ना होकर मीटर में होगा तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड में होगा। तो समय का यूनिट क्या हो जाएगा जी? इसमें सेकेंड होगा। ध्यान रखना है, यदि यह सेकेंड में है तो यह सेकेंड में ही यूनिट होना चाहिए समय, अन्यथा अगर दूसरा में हो तो उसे चेंज करेंगे। यदि आवर में हो तो उसे हम सेकेंड में चेंज करेंगे। यह सभी समान होना चाहिए। फिर से, दूरी यदि किलोमीटर में हो तो चाल किलोमीटर पर घंटा में होना चाहिए और समय घंटा में होना चाहिए। यदि दूरी मीटर में हो तो चाल मीटर पर सेकेंड में होना चाहिए और समय सेकेंड में होना चाहिए। देखते हैं दूसरा टर्म, यदि आपको किलोमीटर पर आवर में दी चाल को, तो आप कैसे कीजिएगा कि इसे मीटर पर सेकेंड में बदल दीजिएगा। मीटर पर सेकेंड में बदलना है। अगला पढ़ेंगे, किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए कैसे चेंज करेंगे। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1000 मीटर होता है। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है? 3600 सेकेंड होता है। कितना होता है? 3600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 पचे 10, 2 18 36, यानी 1 किलोमीटर पर घंटा इज इक्वल 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। यह हमें याद करना पड़ेगा। 1 किलोमीटर पर घंटे में कितना मीटर पर सेकेंड? 5/18। अगर यही दे दे 1 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर में, तो इसको पलट दिया जाता है, यानी 18/5 किलोमीटर पर घंटा होता है।
यानी कि इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कि 5/18 यानी 5/18 करे या 18/5 करे। इसके लिए एकदम बेहतरीन तरीका है। देखिए किलोमीटर कभी भी बड़ी यूनिट होती है और मीटर छोटी यूनिट होती है। तो यह बड़ी यूनिट है, बड़ी यूनिट से छोटी में आना है। क्या है, देखो किलोमीटर भाई मीटर में आना है, तो बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में आना है। तो यह दोनों में छोटी यूनिट कौन है, छोटा वैल्यू कौन है, 5 की 18 5 है। तो बड़ी यूनिट से छोटा यूनिट में आना है, तो छोटा बटा बड़ा, यानी छोटा वैल्यू बटा बड़ा वैल्यू। इसमें देखिए मीटर क्या है, छोटा यूनिट होता है, किलोमीटर बड़ा यूनिट होता है। तो छोटा से बड़ा में लाना है, तो बड़ा बटा छोटा। यानी इसका अर्थ हुआ 1 यूनिट पर घंटा में 5/18 से गुना कर दिया जाए तो मीटर पर सेकेंड आ जाता है। यानी 1 किलोमीटर पर घंटा इज इक्वल 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। फिर से बता रहे, बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट से छोटा में लाना है, तो छोटा बटा बड़ा यानी 5/18। देखिए ना, दोनों में 5/18, बस खाली पलटना है। क्या पलटना है, तो कंफ्यूजन होता है किस में 5/18 होगा, किस में 18/5 होता है। तो बेहतरीन ट्रिक है, क्या ट्रिक है जी भाई, किलोमीटर पर घंटा को मीटर से पर सेकंड में लाना है। तो यह बड़ा यूनिट है या छोटा यूनिट है, तो छोटा बटा बड़ा, छोटा से बड़ा में जाना है तो बड़ा बटा छोटा। अब हम लोग समझ गए। अब इस पे कैसे क्वेश्चन आएगा, अब हम लोग क्वेश्चन दे टाइप 1 का प्रॉब्लम 1, दूरी इज इक्वल 400 किलोमीटर, चाल इक्वल 20 किलोमीटर पर घंटा। तो पूछेगा समय का वैल्यू क्या होगा, क्या पूछेगा, समय इज इक्वल क्या हो जाएगा। तो हम लोग फॉर्मूला जानेंगे, लिखेंगे दूरी इज इक्वल क्या होता है, चाल गुने समय। क्या होता है, चाल गुने समय। तो देखिए, तो समय निकालना है या समय, तो इससे आसान तरीका होता है कि दिमाग में माइंड में ही काउंट कर लेगा, क्योंकि समय निकालना है तो 40 से डिवाइड हो जाएगा, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टा चाल। तो इतना हम एग्जाम में नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आपको फॉर्मूला नहीं लिखना है, लेकिन आप बेसिक अभी शुरुआत करें तो अभी लिखिए, बनाते बनाते प्रैक्टिस हो जाएगा तो लिखने की आवश्यकता नहीं हो। तो आप कह सकते हैं समय इज इक्वल क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। क्या होता है जी, दूरी बट्टा चाल। तो देखिए दूरी कितना है, 200 किलोमीटर, और चाल क्या है, 20 किलोमीटर पर घंटा। 20 दूना 40 और 1 0, यह किलोमीटर से किलोमीटर 1/आवर है तो ऊपर चला जाएगा, यानी 20 आवर, यानी समय कितना हुआ 20। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 हम लोग देखेंगे, दूरी इज इक्वल कितना दिया है, 40 किलोमीटर, चाल दिया है कितना जी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कहेगा समय को फाइंड आउट कीजिए किसमें जी, घंटा में। तो हम लोग जानते हैं समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है जी, दूरी होता है। तो दूरी को 40 किलोमीटर और चाल को 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ देखिए दोनों का यूनिट क्या है, समान नहीं है, तो कैसे बनाएंगे जी, इसको चेंज करेंगे। ये 40 किलोमीटर किसी एक को यूनिट चेंज करेंगे, तो हम इसको चेंज करेंगे क्योंकि किलो घंटे में पूछा है तो यह बेहतरीन होता है। 20, ये देखिए मीटर छोटा यूनिट है, हमको बड़ा में जाना है, तो छोटा है तो बड़ा है, तो बड़ा बट्टा छोटा, यानी किलोमीटर पर सेकेंड। इसे काट देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 से इसे काट देंगे तो 10 हो जाएगा। फिर इसे कट सकता है, देखिए किलोमीटर से किलोमीटर हो गया 10/18, घंटा ऊपर चला जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 2 पचे 2 9, यानी 5/9 आवर, यानी हम लोग समय निकल गया 5/9 घंटा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 2, जो बहुत ही मजेदार और मस्त ट्रिक है। चलिए देखते हैं टाइप नंबर 2। चलिए आपको हम एक गांव का एक कहानी सुनाता हूँ, उसी कहानी से यह टॉपिक को बनाया जाए। जैसे मान लीजिए किसी का शादी लगता है, बहुत मजा आता है, कोई आता है गेस्ट शादी की अपना जो भी है, तो उससे मान लो बच्चा मतलब लड़का से या लड़की से कोई गेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि बाबू आप हमें बताइए कि आपकी लंबाई कितनी है, पहला क्वेश्चन। दूसरा वही लड़का है, फिर दूसरा आदमी पूछता है भाई आप बताओ भाई तुम्हारा ऊंचाई कितना है। तो हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कौन व्यक्ति सही क्वेश्चन पूछा है, व्यक्ति ए सही पूछा है कि व्यक्ति बी। व्यक्ति ए ने पूछा है क्या लंबाई, व्यक्ति बी ने पूछा है ऊंचाई। तो हमें बताइए आप कौन व्यक्ति आपसे
क्वेश्चन जो मतलब उस लड़का से क्वेश्चन सही से पूछा है, ये वाला सही पूछा है कि ये वाला पूछा है। आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि ए या बी ने सही क्वेश्चन पूछा है। चलिए हम आपसे बात करते हैं यह लंबाई और ऊंचाई में। अक्सर लोग लंबाई और ऊंचाई को बहुत ही कंफ्यूजन होते हैं कि लंबाई होता क्या है, ऊंचाई होता क्या है। अगर आप इसे समझ गए तो ट्रेन का क्वेश्चन पूरा फाड़ दीजिएगा, पूरा का पूरा बना दीजिएगा। ऐसे देखिए, लंबाई किसे कहते हैं? लंबाई वो होता है जो लेटा हुआ होता है। क्या होता है? लेटा हुआ, इसे हम लंबाई कहते हैं। क्या कहते हैं जी? लंबाई। ऊंचाई कौन है? जो खड़ा होता है, जैसे मनुष्य से खड़ा होता है, पेड़ पौधा पोल वगैरह, तो इसे सब खड़ा होता है, इसमें होता है ऊंचाई। आप बताइए, तो आप बता सकते हैं अभी कि इसमें किसका होगा, कौन गलत है, ए व्यक्ति की बी व्यक्ति? तो व्यक्ति ए गलत है, क्योंकि लड़का में क्या होता है जी? ऊंचाई होता है, ना कि लंबाई होता है। चलिए आप इतना समझ गए, तो इस पे क्वेश्चन हम देते हैं। और ये थोड़ी सी क्या थ्योरी है, यह थ्योरी देखिएगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि यह जो लंबाई है, जहाँ जहाँ ट्रेन के चैप्टर में अगर लंबाई होगा तो लंबाई को ले लेना है, जहाँ जहाँ ऊंचाई होगा ऊंचाई को इग्नोर कर देना है, यानी उसमें हमें कोई मतलब नहीं है। जहाँ ऊंचाई की बात करेगा उसे हमें छोड़ देना है। तो किस किस में ऊंचाई होता है जी? चलिए देखते हैं। हम जैसे ट्रेन पे सफर करते हैं तो हम लोग देखते हैं प्लेटफॉर्म देखते हैं तो इसमें लंबाई होती है कि ऊंचाई होती है? तो इसमें भाई हमारी लंबाई होती है, तो इसे हमें लेना है। क्या? इसे लेना है। फिर देखते हैं पेड़ पौधा, इसमें लंबाई की ऊंचाई, इसमें तो भाई ऊंचाई लेना है, इसे हमें कोई मतलब नहीं है। फिर देखते हैं क्या? पुल, तो पुल में भी लंबाई होती है, तो इसे हमें लंबाई से मतलब है। चलिए दूसरा क्या देखते हैं जी? बहुत सारा लड़का लड़की मानव जो भी है, इसे लड़का भी देखते हैं। तो लड़का में क्या होता है जी? ऊंचाई होता है, तो यह नहीं लेना है। लड़की लेते हैं, लड़की में क्या होता है जी? इसमें भी ऊंचाई होती है, इसे भी हमें नहीं लेना है। फिर जैसे सवारी गाड़ी, हम लोग सवारी गाड़ी में क्या होता है जी? लंबाई, इसे लेना है। यानी कहने का अर्थ है जिस वस्तु की लंबाई हो उसे हमें लंबाई को लेना है, जिस वस्तु में ऊंचाई हो उसे हमें नहीं लेना है। पहला कंसेप्ट समझ गए। चलिए अब दूसरा बात समझते हैं। चलिए हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे मान लीजिए यह ट्रेन है, यह ट्रेन आगे की तरफ चल रहा है और यह भी ट्रेन आगे की तरफ में, यानी कह रहे हैं कि समान दिशा में, यानी एक ही दिशा में चाल हमेशा घटाना है। कोई भी दो ट्रेन हो, जब एक ही दिशा में, चाहे ट्रेन हो चाहे व्यक्ति हो, जब एक ही दिशा में करे मतलब दौड़े या चले, तो इसकी चाल को घटाना है। जब इस और दूसरा कंसेप्ट है कि जब अपोजिट दिशा में चले, क्या चले जी? अपोजिट दिशा में। यह ट्रेन ए है, यह ट्रेन बी है, यानी एक दूसरे के विपरीत दिशा में, क्या चीज? विपरीत दिशा में चाल हमेशा जोड़ देना है। समझ गए? फिर देखिए, एक ही दिशा में चाल को घटाना है और एक दूसरे के विपरीत दिशा में जब चाल चले, यानी विपरीत दिशा में चाल हमेशा जोड़ना है। आप समझ गए? चलिए टाइप नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। ये प्रॉब्लम नंबर 2 का टाइप नंबर 2 का 1 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार करेगी? ऐसे क्वेश्चन है। तो सबसे जब ट्रेन की क्वेश्चन है, जब भी कहे कि एक रेलगाड़ी, तो एक रेलगाड़ी के लिए हम बनाएंगे एक बॉक्स। अभी ऐसे बनाना है, जब सीख जाएंगे तो ऑटोमेटिक बन जाएगा बिना बॉक्स बनाए। जब भी क्वेश्चन रहे रेलगाड़ी की, एक ट्रेन की बात करें तो एक बॉक्स बनाना है और इस बॉक्स के अंदर इस ट्रेन की लंबाई को लिखना है। ओके, और इसके नीचे हमें इसकी चाल को लिखना है। सीख गए? ट्रेन की बात करें तो एक हम बॉक्स बनाएंगे, उस बॉक्स में ट्रेन की लंबाई लिखना है। ध्यान रखिए,
हमें ऊंचाई से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब है तो लंबाई से और फिर नीचे चाल लिखना है। तो कहता है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है 60 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी। रेलगाड़ी कितनी लंबी है जी? तो 60 मीटर, यहाँ लिख देंगे। कितनी की चाल से जा रही है? तो 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जा रही है। एक बिजली के खंभे को, तो बिजली की मान लो यह खंभा है बिजली का, क्या है? बिजली का यह खंभा, तो इसे कितनी देर में पार करेगी? तो यही पूछ रहा है, यानी टी बराबर वाट पूछा है। यह बिजली, अब देखिए तो भाई इसमें लंबाई होता है कि ऊंचाई होता है जी? इसमें लंबाई की ऊंचाई, इसमें होता है ऊंचाई। तो हमें ऊंचाई से कोई मतलब है? नहीं मतलब है, इसमें तो लंबाई है नहीं, तो हम क्यों लेंगे? इसमें तो होता है ऊंचाई, इसलिए हमें इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर घंटा में, तो किसी एक यूनिट में चेंज करेंगे, हम यहीं पे काट देंगे। यह किलोमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे, तो यह बड़ा यूनिट है, बड़ा यूनिट से छोटा बनाना है, तो छोटा बटा बड़ा मीटर पर सेकेंड हो गया। 18 चौके 72, 5 चौका 20 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा है क्या, इसकी कितनी देर में यह खंभा को पार कर जाएगा? तो पूछा है समय बराबर, टी फॉर लिख देते हैं हम टाइम, यानी समय बराबर दूरी बटा क्या होता है जी? चाल होता है। तो जल्दी देखिए, अगर दो वस्तु हो उसमें दोनों में लंबाई हो तो हमेशा लंबाई को जोड़ देना है। पहला, दो वस्तु है, यहाँ भी ट्रेन है, यहाँ भी ट्रेन, यहाँ ट्रेन है नहीं, यह खंभा, तो खंभा में ऊंचाई है, लंबाई नहीं है। अगर लंबाई रहता तो दोनों लंबाई को लंबाई में जोड़ देते। ठीक है, तो देखिए इसमें लंबाई 60 है और इसमें नहीं है, बट यहाँ मीटर हो गया। इसकी चाल कितना है जी? 20 है। इसमें चाल है? नहीं है। 20 मीटर पर सेकेंड। देखिए मीटर टू मीटर कैंसिल, 20 तिया 60, यानी हो गया 3 सेकेंड। यानी यह 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म को 30 सेकेंड में पार कर जाएगी। बहुत ही अच्छा। फिर से क्वेश्चन समझा देते हैं, इसमें कौन सा थ्योरी यूज किए फिर से बोल देते हैं। देखिए, जब भी ट्रेन का क्वेश्चन हो, एक बॉक्स बनाना है, बॉक्स में ट्रेन की लंबाई लिखना है, नीचे इसे चाल लिखना है, हो गया। दूसरा कंसेप्ट, ट्रेन का जब क्वेश्चन हो, जिस केस में ट्रेन की लंबाई दिया है या जो भी वस्तु है उसकी लंबाई दिया हो, तो लंबाई को हमेशा अपने पास रखना और जोड़ना है। कितना हूँ लंबाई है, सभी लंबाई को एक साथ जोड़ देना है। और चाल में क्या किया जाता है जी? तो चाल में यदि दो वस्तु है, कंपेयर करता है एक दूसरे से कि यह इसको पार कर रहा है, तो यदि समान दिशा में दोनों ट्रेन चले तो दोनों को चाल को क्या किया जाता है? घटा दिया जाता है। और जब यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में चले, जैसे मान लो यह भी क्या है? एक ट्रेन है, यह भी एक ट्रेन है, तो एक दूसरे के विपरीत चले तो चाल को जोड़ दिया जाता है। और जब सेम डायरेक्शन में चले तो चाल को घटा दिया जाता है। समझ में आ गया ट्रेन? चलिए अब हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए, ये टाइप नंबर 2 का 1 हो गया। अब इस पे RS अग्रवाल जी का RS अग्रवाल जी का जो क्वेश्चन नंबर है 1 से लेके 4 तक, आपको इस पे आधारित क्वेश्चन है वह बनाना है। 6, 7, 9। ठीक है, फिर उसके आगे देखते हैं। इक्कीस, 22, 42 टाइप नंबर 2 पर यह आधारित क्वेश्चन है। आप इसे बनाइए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, अगर प्रॉब्लम हो तो। ठीक है, अन्यथा बन जाए बहुत ही अच्छा है, नहीं बनेगा तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बन रहा है कि नहीं इस थ्योरी से। और हम इसी टाइप नंबर 2 पे ही और 2-4 प्रॉब्लम देखते हैं कैसे बनाया जाता है। जैसे देखिए 2 देखते हैं, कह रहा है कि 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी, जैसे कि यहाँ लंबी रेलगाड़ी तो एक ट्रेन बनाएंगे। 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो कितना चल रहा है? 54 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रहा है। 250 लंबी मीटर गुफा को, यह एक गुफा है, क्या है? यह एक गुफा है, कितना जी?
250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार करेगी। यह ट्रेन जो है इसे कितनी देर में पार कर जाएगी। अब देखिए यह ट्रेन में लंबाई होती है, इसमें भी तो लंबाई होती है, ये से हमें ले लेना है। चलिए यहाँ देखिए मीटर है, यहाँ किलोमीटर पर घंटा, तो इसे हम किसी एक यूनिट में चेंज करेंगे। तो बताए थे बड़ा है, बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा बटा बड़ा, मीटर पर सेकेंड। 18 तिया 54, 5 तिया 15 मीटर पर सेकेंड हो गया। कह रहा है कितने देर में, तो टाइम निकालेंगे। तो टाइम बराबर क्या, दूरी। तो देखिए इसमें भी दूरी होता है, इसमें भी दूरी होता है। जस्ट अभी बताया कि दूरी कितना होती है, सभी दूरी को जोड़ देना है। 350 और 200, सॉरी 250, 350 और 250 और प्लस टाइमिंग कितना है, सॉरी स्पीड कितना है जी इसका, क्योंकि टाइमिंग दूरी बटा चाल होता है, 15 दिया है। तो देखिए जी मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। चलिए लिख देते एक बार, मीटर पर सेकेंड। 350 या 200, 500 है 600 मीटर। चलिए यहीं पे काट देते हैं, मीटर मीटर कैंसिल, ये हो जाएगा 15 सेकेंड। कितना हो जाएगा जी, 15 सेकेंड। 15 चौका 60, 0, यानी 40 सेकेंड में यह 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 250 मीटर लंबी गुफा को पार कर जाएगी 40 सेकेंड में। हम लोग का रहा आंसर। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन किस तरह। देखिए टाइप नंबर 3, सॉरी देखिए प्रॉब्लम नंबर 3, 126 मीटर लंबा, सॉरी 126 मीटर तथा 114 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में क्रमशः 30-42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। यानी कह रहा है कि यह दो ट्रेन है, बताए थे जब भी ट्रेन हो, एक ट्रेन हो तो एक बॉक्स, दो ट्रेन हो तो दो बॉक्स। एक ट्रेन की लंबाई 126 बॉक्स में लिखेंगे और 114 मीटर। यह जो है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में, यह इधर चल रहा है तो ट्रेन यह इसके विपरीत दिशा में, एक 30 की स्पीड से और एक 42 की स्पीड से किलोमीटर पर घंटा, यह किलोमीटर पर घंटा में जा रहा है। तो कह रहा है तो वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे मिलने के बाद। टी बराबर वाट दिया है, तो यह ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे, तो वैसे बचना है। चलिए यहाँ मीटर है, यहाँ मीटर, यहाँ किलोमीटर पर घंटा में है, तो किसी एक यूनिट में चेंज किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना वो लंबाई दिया है तो सभी लंबाई को जोड़ देना है। 126, 114, 100, 200, यानी 240 हो जाएगा। 26, 30, 10, 40 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए चाल को, देखिए जस्ट पीछे बताए थे चाल को क्या किया जाता है, जब एक दूसरे के विपरीत में जाए तो चाल को जोड़ देना है। तो 30 और 42 72 हो जाएगा। यह मीटर में है और यह किलोमीटर पर घंटा में है, तो सेम यूनिट नहीं है तो इसे चेंज करेंगे। तो देखिए 72 बड़ा यूनिट है, बड़ा से छोटा में आना है तो छोटा बटा बड़ा मीटर पर सेकेंड। मीटर से मीटर कैंसिल, 18 चौका 72। अब देखिए यहाँ से 5 चौका 20 हुआ, यह 20 हुआ, 20 से 1 0, ये 2 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 12, यानी 12 सेकेंड में यह रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएंगे। समझ में आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे है कि 62 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रहे एक व्यक्ति को कितनी देर में पार कर जाएंगे। देखिए 62 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी, सबसे पहले एक रेलगाड़ी है जिसकी लंबाई 120 है, इसकी कितना है जी स्पीड 62 किलोमीटर पर घंटा। इसी की दिशा में देखिए यहाँ कह रहा है कि इसी की दिशा में एक क्या है व्यक्ति है जिसका क्या दिया है स्पीड दिया है 8 किलोमीटर पर घंटा की भागे से जा रहा है। देखिए तो इसमें लंबाई होता है जी नहीं, इसमें लंबाई नहीं होता, इसमें होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई हमको लेना ही नहीं है, हमें सिर्फ लंबाई से मतलब है। यह तो कह रहा है उस व्यक्ति को यह रेलगाड़ी कितनी समय में पार करेगी। तो टी बराबर क्या दूरी 120, इसमें 0 है तो 120
अब अट्ठा देखिए, जब एक दूसरे के विपरीत होता है तो चाल को घटा दिया जाता है, तो 62 माइनस 60 कर देंगे। यह किलोमीटर पर घंटा में है, वह देखिए मीटर, तो हम सब पर ध्यान देना है जी, नहीं तो गलत हो जाएगा। देखिए 62 में से ये चला जाएगा कितना, 8, तो हो जाएगा 54। यह किलोमीटर है, तो देखो किलोमीटर में मीटर में चेंज करें तो छोटका बटा बड़का, यानी 5/18। यह मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, 18 3 54। अब देखिए इसे 3 कर सकते, 3 चौका 12, 0 हो गया, और इसे काट देंगे तो 8 हो जाएगा, यानी 8 सेकेंड हमारे लोग का आंसर हो जाएगा। यानी यह रेलगाड़ी इस व्यक्ति को 8 सेकेंड में एकदम पार कर जाएगी। आप इसे बनाइए बुक से, दिक्कत होगा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका जब अगला वीडियो बनाएंगे अगला टाइप, तो हम उसमें बता देंगे वो प्रॉब्लम टाइप। यह हम लोग का पार्ट ए हुआ था, मतलब पार्ट ए हम लोग पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट बी। क्या पढ़ेंगे जी, पार्ट बी पढ़ेंगे। यानी अभी एक टाइप पढ़े हैं, अभी हम 2 टाइप पढ़े हैं, 2 टाइप पे इतना सारा प्रॉब्लम बनाए हैं, और फिर अगला टाइप पढ़ेंगे तो उस पर फिर आगे बढ़ाएंगे। चलिए, थैंक यू।